नमस्ते बच्चों, आज हम देखने जा रहे हैं बाल बसंत भाग 3 कक्षा 8वीं का 5वां पाठ चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। ठीक है बच्चों, इसके लेखक है अरविंद कुमार सिंह। प्रस्तावना प्रसंग, यहाँ पर हम एक छोटी सी पोएम दी गई है जो हम रीड करेंगे। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं। यहाँ पर कहा गया है पक्षी जो बादल है ना, वो क्या है, भगवान के डाकिए हैं। मीन्स भगवान के पास जो संदेश है वो लेकर आते हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। और ये पक्षी क्या होते हैं, एक देश से दूसरे देश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी पहाड़ पहुँचते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि हम लोग तो उनकी चिट्ठियाँ नहीं पढ़ पाते हैं, मगर उनकी चिट्ठियाँ पेड़ पढ़ सकते हैं, पौधे और पानी और पहाड़ ये सब पढ़ सकते हैं। उसके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। यहाँ पर नीचे हम कुछ क्वेश्चंस भी दिए गए हैं जिसको हम रीड करेंगे, देखेंगे कि हम इसका आंसर क्या लिख सकते हैं। पहला प्रश्न, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों कहा है? इसका आंसर हम लोग लिख सकते हैं, कवि ने पक्षी और बादल को ईश्वर के डाकिए कहा है। उनका मानना है कि आकाश में पक्षी निरंतर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। बादल भी घुमड़ घुमड़ कर इधर उधर दौड़ते हैं। ये ईश्वर के संदेश को दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाते हैं। दूसरा प्रश्न हम देखेंगे, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं? भगवान के संदेश को मनुष्य तो नहीं समझ पाता है, मगर पेड़ पौधे पानी पहाड़ आदि पक्षी और बादल द्वारा इन चिट्ठियों को पढ़ा जा सकता है। तीसरा प्रश्न, हमारे जीवन में चिट्ठियों का क्या महत्व है? ये आपको खुद से लिखना है कि आपके लाइफ में यानी लेटर्स का क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, जैसे कि हम लोग लिख सकते हैं, हमारे जीवन में चिट्ठियाँ महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चिट्ठियाँ हमसे दूर रहने वाले हमारे सगे संबंधियों और मित्रों को हमारा समाचार पहुंचाती है। इनसे मेलजोल की भावना बढ़ती है, लेखन कौशल का विकास होता है। यह संचार का सबसे सस्ता साधन है। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम लोग पेज नंबर 32 पर देखेंगे। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता है। पत्र जैसा संतोष फ़ोन या SMS का संदेश कहाँ दे सकता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर कहा गया है पत्र जो है अजीबोगरीब का यानी उपयोग होता है इसका, जो यानी हम लोग पत्र के संचार में यानी एक दूसरे से बात कर सकते हैं, यानी एक दूसरे को अपने भाव व्यक्त कर सकते हैं। जो संतोष जो आनंद हमें मिलता है वो हमें अभी यानी जो तकनीकी जो चीज़ें हैं जैसे कि फ़ोन पर बात करना SMS करना, इसमें हमें उतना यानी आनंदितता संतोष नहीं मिलता है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि अलग अलग जो विवाद होते हैं राजनीति से यानी जुड़े हुए हैं, तो ये सब ये पत्रों के वजह से ही होता है। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर कहा गया है साहित्य पत्रों पर केंद्रित है। क्या? दुनिया का तमाम साहित्य, यानी इस दुनिया का जो भी साहित्य है वो पूरा तमाम किस पर केंद्रित है? पत्रों पर। और मानव सभ्यता मीन्स इंसान की जो व्यवहार है, सभ्यता है, उसका विकास भी इन पत्रों का क्या है? अनोखा यानी अनोखा भूमिका यहाँ पर निभाई है। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है। पत्रों का जो भाव होता है, जो एक्सप्रेशन जो होते हैं, मैं एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, वो एक जैसा होता है। भले ही उसका नाम अलग अलग हो, मगर उसका क्या हो? नाम अलग अलग हो। पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में
कड़िद कहा जाता है। यहाँ पर पत्रों के अलग अलग नाम बताए गए हैं, जैसे कि उर्दू में उसे खत कहा जाता है, संस्कृत में पत्र कहा जाता है, कन्नड़ भाषा में उसे कागज कहा जाता है, तेलुगु में उसे उत्तरम कहा जाता है, जाबू और लेख तथा तमिल में क्या कहा जाता है, कड़िद कहा जाता है। पत्र यादों को सहज कर रखते हैं। पत्र क्या करते हैं, जो हमारे याद होती है, मेमोरीज होती है, उसे सहेज कर मीन्स संभाल कर रखते हैं। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है, इसमें किसी को भी यानी कोई प्रकार का डाउट नहीं है। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक के पत्रों का अपना दायरा, यानी हर एक क्या करते हैं, अपनी तरीके से पत्र लिखते हैं और एक लिमिट में लिखते हैं। दुनिया भर में रोज़ करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंचते हैं। क्या कहा गया पर, दुनिया में यानी करोड़ों पत्र लिखे जाते हैं जो अपना अपना एड्रेस ढूंढते ढूंढते उस एड्रेस पर पहुंचते हैं। भारत में ही रोज़ 4.5 करोड़ चिट्ठियाँ डाक में डाली जाती है, जो साबित करती है कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। जो हमारा इंडिया है भारत, उसमें रोज़ कितने पत्र डाले जाते हैं, 4.5 करोड़, 4.5 करोड़। ठीक है, तो इस पर से हमें पता चलता है कि हमारे इंडिया में पत्रों का यानी डाक का कितना यानी अहमियत है, कितना इम्पोर्टेंस है। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे, रनर्स या फिर तेज घोड़े रहे हैं। उसके बाद पहिए आए, पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार, दुनिया बदल रहा है। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, कब कहा था, 1953 में कहा था कि हजारों साल तक संचार का साधन केवल हरकारे रहेगा। हरकारे मतलब होता है संदेशवाहक आदमी, यानी बहुत सालों तक क्या रहेगा, सिर्फ जो इंसान से हम लोग संदेश भेजते हैं, संदेश पहुंचाने वाला इंसान ही रहेगा। या फिर तेज घोड़े रहे, या तो फिर क्या रहेंगे, तेज घोड़े जो तेजी से भागते हैं। उसके बाद पहिए आए, उसके बाद क्या आए, पहिए आए। पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया है। किससे, रेलवे से और तार से क्या आया है, बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। तार ने रेलों से भी तेज़ गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया है। तार ने क्या किया है, रेल से भी ज़्यादा गति में यानी संवाद मीन्स जो कहना है वो पहुंचाने का जो हमारा संदेश है, सिलसिला शुरू किया है। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार, दुनिया बदल रहा है। अभी क्या हुआ है, टेलीफोन्स आ गए हैं, वायरलेस टेलीफोन्स आ गए हैं ना, तो ये सबसे क्या हो रहा है, गति हमारी दुनिया जो है बदल रही है। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पिछले साल से ही यानी कुछ साल पहले ही क्या हुआ है, पत्र लेखन को एक अलग ही रूप दिया गया था, और जो भी डाक यानी पोस्टमैन का जो भी होता है वो सब में यानी जो सुधारना है उसकी स्थिति में, जो उसकी कार्यरत है, वो सब चीज़ों में अलग अलग विशेष प्रकार के यानी सुधारना करने का प्रयास किया गया है। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय शामिल किया गया है। बच्चों को भी यानी पत्र का यानी पत्र कैसा लिखा जाता है, उसे कैसे पढ़ते हैं, वो सब चीज़ें यानी बताने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में भी यानी लेटर लिखने के लिए हमें आता है, उसको भी यहाँ पर यानी शामिल किया गया है, ताकि बच्चों को भी लेटर कैसा लिखता है, पत्र कैसा लिखता है, पता चले। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया। ठीक है, यानी देश सिर्फ इंडिया में ही ये सब चीज़ें नहीं हो रही, तो बाहर के देशों में भी यानी ये सब चीज़ों को सुधारने का प्रयास किया गया। और उसके बाद विश्व डाक संघ ने क्या किया, अपने ओर से 16 वर्षीय 16 वर्ष से यानी कम जो आयु वर्ग होता है उनके बच्चों को प्रतियोगिता मीन्स कंपटीशन आयोजित करने लगे,
1972 से शुरू किया गया ये कंपटीशन। सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज़ विकास तथा अन्य कारणों, यहाँ पर हम रुकेंगे, इसका मतलब हम लोग देखेंगे। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज़ विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है। ठीक है बच्चों, यानी ये सही कहा गया है कि बड़े बड़े शहरों में ये सब चीज़ें यानी हो रही हैं। जैसे संचार साधनों का तेज़ से यानी क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। जैसे फ़ोन्स हो गए, टेलीफोन्स, है ना, तो अभी बहुत यानी आगे हो गया है जो बड़े बड़े शहर है। इसके बाद हम लोग पेज नंबर 33 पर देखेंगे। पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है, पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। यहाँ पर कहा गया है जो बड़े बड़े महानगर है, शहर है, उसमें तो क्या हो रहा है, पत्रों से आवाजाही मीन्स एक दूसरे को संदेश पहुँचाना हो रहा है। मगर जो देहाती है मीन्स गांव है, जहाँ पर पढ़ना लिखना लोगों को नहीं आता है, वहाँ पर क्या हो रहा है, चिट्ठियों से ही चल रही है। मीन्स जिन गांव खेड़े में क्या होता है, उनको फ़ोन ठीक से यूज़ करना नहीं आता है, सुविधाएं नहीं मिलती, तो वहाँ पर अभी भी क्या हो रहा है, चिट्ठियों से ही काम चल रहा है। जबकि बड़े बड़े शहरों में फ़ोन्स आ गए हैं, है ना, टेलीफोन्स आ गए, तो ये सब वहाँ पर शहरों में हो रहा है। मगर गाँव में इसके विपरीत हो रहा है। मीन्स गांव में ये सब सुविधाएं नहीं पहुँची है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेज़ी को रोका है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। ठीक है बच्चों, जो बाकी के काम होते हैं वो तो यानी हम लोग यानी फ़ोन से कर सकते हैं, मगर व्यापार से संबंधित जो भी काम होता है, लिखा पढ़ी का या अगर कुछ वर्क है, तो हम लोग चिट्ठियों से ही उसे करना पड़ता है, तो उससे उसकी संख्या ज़्यादा बढ़ रही है। ठीक है, जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाए तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र न लिखा हो, या पत्रों का बेसब्री से जिसने इंतज़ार किया हो। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतज़ार करते हैं उसकी कोई मिसाल ही नहीं। यहाँ पर कहा गया है, जहाँ तक पत्रों का सवाल है, तो अगर हम लोग ढूंढे, अगर ध्यान से हम लोग सोचे, तो ऐसा कोई भी नहीं होगा इंसान जिसने कभी लेटर नहीं लिखा होगा, या किसी से लिखवाया होगा, या किसी का लेटर का इंतज़ार नहीं किया होगा। इसमें तो सैनिक जो है वो तो हमेशा यानी बहुत ही उत्सुकता से अपने फैमिली मेम्बर्स के लेटर्स का वेट करते हैं कि हमारे घर से कब चिट्ठी आएगी। इसकी तो कोई बात ही नहीं। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतज़ार करते थे, पर अब यह बात नहीं। परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है। पहले क्या होता था, एक पत्र के लिए हमें 2-2 महीने 3-3 महीने वेट करना पड़ता था, मगर अभी जो साधन आ गए हैं जिसके वजह से यानी क्या हो गया, ये सब फास्ट हो गया है, तो हमें जल्दी ही जो दूरी है वो कम हो गई है और हमें जल्दी ही पत्र मिल जाते हैं। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही थी, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। पहले क्या था, सिर्फ ओनली चिट्ठी लिखी जाती थी, मगर आज और भी दूसरे साधन भी यहाँ पर हमें उपलब्ध है। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज और संजोकर विरासत के रूप में रखे हुए हो, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय है। ठीक है बच्चों, यानी आज हमारे देश में ऐसा कहीं पे भी नहीं है कि यानी पुरखों की जो चिट्ठी है वो संभाल कर रखी जा रही है ना, या लेखक पत्रकारों की जो भी यानी पहले की जो चीज़ें हैं वो यानी अपने को पसंद आई है तो अपन ने संभाल के रखी, ऐसा कुछ भी यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फ़ोन करते। अगर पहले की स्थिति अभी के जैसे होती तो क्या होता, जो पंडित नेहरू जो है वो अपनी पुत्री को, इंदिरा गांधी को, सीधा फ़ोन करते थे, लिखते नहीं थे, पत्र नहीं लिखते थे। पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते, जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, पर एमएमएस संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। यहाँ पर कहा गया है
कि आप जो पत्र लिखते हैं उसे तो आप बहुत संभाल कर रखते हैं, है ना, मगर जो एमएमएस होता है या कुछ मैसेजेस होते हैं तो आप उसे जल्दी भूल जाते हैं, मगर लेटर आप लोग जल्दी नहीं भूलते, आप उसे संभाल कर रख सकते हैं। तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही है। जो बड़े बड़े व्यक्ति हो गए हैं उनके बारे में हम उनके सिर्फ पत्रों से ही पता कर सकते हैं। भारत में इस श्रेणी से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। जैसे कि महात्मा गांधी है, हम इन्हें जितना जानते हैं उनके पत्रों से ही जानते हैं। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। दुनिया में यानी हमारे वर्ल्ड में बहुत ऐसे संग्रहालय हैं जहाँ पर बड़ी बड़ी जो जानी मानी हस्तियाँ हैं, बड़े लोग हैं जिनको हम बहुत मानते हैं, उनका यानी संग्रह है, पत्रों का संग्रह है, जिससे हमें उनके बारे में पता चलता है। तमाम पत्र देश काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। इन पत्रों से ही हम क्या अपने देश को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज़ अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे, वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक तक बन गए। यहाँ पर कहा गया है कि जब अंग्रेज़ों ने अपने अफसरों को जो पत्र लिखे थे, उनके फैमिली को लिखे थे, तो वो सब चीज़ें जो भी पत्र थे वो तो बहुत बड़ी यानी बुक्स भी उनकी बनाई गई है। इन पत्रों ने साबित किया कि यह संग्राम कितनी ज़मीनी मजबूती लिए हुआ था। यहाँ पर यानी इन पत्रों से ही हमें पता चलता है कि ये जो संग्राम हुआ था वो ज़मीन यानी कितना मजबूती से हुआ था, यह हमें उन लेटर्स पढ़ने के बाद ही। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे और वे जहाँ भी रहते थे वहाँ तक पहुँच जाते थे। आज़ादी के आंदोलन के कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ, ठीक है बच्चों, महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र आते थे। महात्मा गांधी जी को दुनिया भर से यानी बहुत सारे लेटर्स आते थे, है ना, और उस पर लिखा रहता था महात्मा गांधी इंडिया, ठीक है, उस पर लिखा था महात्मा गांधी इंडिया, और वो उनके पास पहुंच भी जाते थे। सिर्फ उस पर लिखा रहता है कि महात्मा गांधी इंडिया, तो इंडिया में है महात्मा गांधी, सिर्फ इतना लिखा रहता था, और ये लेटर्स उनके पास पहुंच भी जाते थे, उन्हें इतना एड्रेस नहीं लिखना पड़ता था, ठीक है। आज़ादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ आगे हम लोग पढ़ेंगे पेज नंबर 34 पर। बाकी दिग्गज हस्तियों के साथ भी कुछ ऐसा ही था, यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है, यानी उनके साथ भी कुछ ऐसा ही था, यानी जो बहुत फेमस लोग हैं सिर्फ उनका नाम लिख दिए तो उनका एड्रेस पे अपने आप पहुँच जाता था। गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था, ठीक है। यहाँ पर गांधी जी के पास दुनिया भर से बहुत से पत्र आते थे, मगर उनका जवाब देने के लिए गांधी जी के पास समय ही नहीं था। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वे उसका जवाब भी लिख देते थे। यहाँ पर कहा जा रहा है कि यानी जैसे ही उनको लेटर मिलता था वो उसका आंसर तभी लिख देते थे, क्योंकि बाद में उन्हें समय नहीं मिलता था, यानी बहुत लेटर्स उनके पास आते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था तो वे बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। जब लिखते लिखते उनका राइट हैंड जब दुख जाता था तो लेफ्ट हैंड से भी लिखने की कोशिश करते थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते हैं। जो आम यानी आंदोलन के हैं लोग, उनको भी उनके और उनके जो नायक रहते हैं, मीन्स वो आंदोलन को जो नेतृत्व करता है, उनके पत्र भी उनके गांव में पहुंच जाते थे। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशिक्षित पत्र से कम नहीं मानते हैं, और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम करा कर रख लिया है। यह है पत्रों का जादू। यानी जिन्हें भी गांधी जी के पत्र या किसी और के यानी बड़े लोगों के पत्र मिले, वो लोग उसे क्या करते हैं, फ्रेम करके रख लेते हैं कि एक याद बोलकर, ठीक है। यानी उनको कोई चीज़ के लिए फेलिस्टेशन करते हैं तो प्रगति पत्र देते हैं, है ना, सर्टिफिकेट देते हैं, तो उससे कम नहीं है उनके लिए ये लेटर्स। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी है। पत्रों के आधार पर ही बहुत सी लैंग्वेजेस में किताबें भी लिखी जा चुकी हैं।
वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। वास्तव में देखा जाए तो जो पत्र है ये कोई इम्पोर्टेंट कागज़ों से भी कम नहीं है। पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिख्यो है कहा, तथा पत्रों की आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। ये सब किताबों के नाम हैं। कहा जाता है कि प्रेमचंद्र खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे तथा पत्रों के जवाब में मुस्तैद रहते थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिए गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक है। महात्मा और कवि के नाम में से महात्मा गांधी और रविंद्र टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच के पत्र सचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। यानी इन पत्रों से ही हमें रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी के बीच क्या बातें हुई है ये पता चलता है। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है। हमारे इंडिया में, हमारे भारत में बहुत ही सदियों से यानी चली आई हुई परंपरा है पत्र लेखन। पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद ही हुआ है। मगर इसका जो प्रोग्रेस है असली यानी अच्छी तरीके से देखा जाए तो जब हमें स्वतंत्रता मिली उसके बाद ही ये शुरू हुआ। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग की ही है। इसकी खास वजह यह भी है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है। घर घर तक इसकी पहुंच है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार है। यानी इतने सब साधन आगे हैं फिर भी आज भी लोग चिट्ठी और पत्र को ही यानी जो है ज़्यादा यूज़ करते हैं। उसको ख़त्म यानी उसका संचार अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। उसकी जो हैसियत अभी तक बरकरार है। उसका जो पोस्ट है यानी उसकी जो जगह है वो अभी तक जमी हुई है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियाँ हो या फिर झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हो या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हो या फिर रेगिस्तान की ढानियों में रह रहे लोग, आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतज़ार होता है। यानी लोग कहीं पर भी रहने दो मगर आज भी क्या होता है, खतों का ही इंतज़ार करते हैं। एक दो नहीं करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज़ भारतीय डाकघरों के दरवाज़ों तक पहुंचते हैं। ओनली लेटर्स के लिए नहीं तो और भी बहुत सी सेवाएं हैं जिसके लिए लोग करोड़ों लोग आज भी यानी डाकघर पहुंचते हैं। और इसकी बहुआयी भूमिका नज़र आ रही है। और क्या हो रहा है, इसकी भूमिका भी हमें दिखाई दे रही है कि आज भी पोस्ट होता है, फास्ट पोस्ट होता है, स्पीड पोस्ट होता है, अलग अलग तरीके से यानी ये सब चीज़ें अभी भी चल रही है, उसमें सुधार हो ही रहा है। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही जलते हैं। गाँव या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। जो गांव है ना, तो वहाँ पर क्या होता है, गरीब लोगों को सरकार के सबसे मनी ऑर्डर भी मिलते हैं, तो उस मनी ऑर्डर से उनके घर चलते हैं। तो ये जो डाकिया होता है जो मनी ऑर्डर लेके जाता है वो उनके लिए एक स्वर्ग दूत के जैसा होता है, एक भगवान ने भेजा हुआ दूत के जैसा होता है। बहुत ही अच्छा लेसन है बच्चों यहाँ पर। ये मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे जीवन में पत्र का क्या महत्व था और क्या महत्व है अभी भी। ठीक है बच्चों, मैं आशा करती हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।